हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी कि मध्य प्रदेश के ज़िलों में किस प्रकार से परिवर्तन आया और मध्य प्रदेश के ज़िलों का गठन किस प्रकार से हुआ। तो आज हम इसके इतिहास की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 नवंबर 1956 से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ से लेकर 2023 की स्थिति तक मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन हो चुका है, इसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हम सभी जब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन जो है वो एक आयोग के तहत किया गया है और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अन्य भी राज्यों का गठन हुआ, जिसमें हम जानते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अब मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग रहा है उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जस्टिस फजल अली। तो इतनी आपको जानकारी अब याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जस्टिस फजल अली। इसके पास हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में जो जिले थे वो 43 जिले थे और संभाग कितने थे, 8 थे। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है और ये कहानी 2023 तक खत्म हो जाएगी। तो 2023 में वर्तमान की स्थिति में कितने जिले हो चुके हैं, 55 जिले हो चुके हैं। तो यहाँ तक की जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। तो याद रखना है आपको कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और संभाग कितने थे, 8 थे। अब 1 नवंबर 1972 की जो डेट आती है तो 1 नवंबर 1972 को 2 नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें से एक जिला है आपका भोपाल और दूसरा जिला जो है वो है आपका राजनांदगांव। हम सभी जानते हैं कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। हालांकि भोपाल को तहसील के रूप में, सीहोर की तहसील के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को उस समय से ही मध्य प्रदेश की जो राजधानी रही है वो भोपाल रही है। परंतु भोपाल को एक जिले के रूप में 1 नवंबर 1972 में गठित किया गया, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राजनांदगांव, ये भी एक जिले के रूप में देखने को मिला, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। तो ये 2 आपको नए जिले देखना है जो कि आपको 1 नवंबर 1972 में देखने को मिलते हैं। अब इसके पश्चात अगर हम देखें तो क्योंकि 1 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बन चुके हैं, तो इसके तहत मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी पहले अगर हम देखें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, परंतु भोपाल और राजनांदगांव बनने के बाद जिलों की संख्या हो जाती है 45। तो आपको जिलों की संख्या भी क्रमबद्ध रूप से याद करते हुए चलना है और किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसको भी देखते हुए आगे बढ़ना है। इसके साथ अगर हम बात करें तो BR दुबे जिला पुनर्गठन आयोग आया था 1983 में। तो ये एक आपकी डेट है और ये एक आपका एक आयोग है। जिस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूरे भारत में राज्यों का गठन किया था, अलग अलग राज्य पूरे भारत में गठित किए गए थे। तो उसी आधार को अगर हम देखें तो BR दुबे जिला पुनर्गठन आयोग है। मतलब इस आयोग के तहत जिले का निर्माण किया जाएगा, मध्य प्रदेश में नए जिलों का निर्माण होगा। तो अगर हम देखें तो BR दुबे जिला पुनर्गठन आयोग ये आया था 1983 में, परंतु इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 25 मई 1998 को, है ना। तो आपको याद रखना है इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट में इन्होंने 8 नए जिले स्थापित किए थे। मतलब जो BR दुबे आयोग है इन्होंने कितने जिले का गठन किया था मध्य प्रदेश में, 8 जिले। अब इन 8 जिले में से आपको याद रखना है कि 4 जिले तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 4 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। परंतु
इसके अलावा 8 जिले के अलावा 4 जिले के अलावा जो 4 जिले थे उनको मध्य प्रदेश में ही शामिल किया गया और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में ही उपस्थित हैं। तो उन 4 जिलों की जानकारी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन 4 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि BR दुबे जिला पुनर्गठन आयोग के तहत 8 जिले बनाए गए थे और उसमें से 4 वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं और जो 4 नए जिले थे उसमें एक बड़वानी है, श्योपुर है, कटनी है और डिंडोरी है। तो ये 4 जिले याद रखना है। साथ ही साथ इन जिलों का निर्माण किन जिलों से किया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बड़वानी की बात करें, श्योपुर की बात करें, कटनी की बात करें और डिंडोरी की बात करें, तो बड़वानी जिला बना था खरगोन से अलग होकर, श्योपुर जो जिला है वो मुरैना से अलग होकर बनाया गया, कटनी जिला बना था जबलपुर से अलग होकर और डिंडोरी जिला बनाया गया था मंडला से अलग होकर। तो इस तरीके से जो है 4 नए जिले MP में वर्तमान में भी हैं, परंतु बनाए 8 गए थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 25 मई 1998 में, क्योंकि अब 4 जिले बन चुके हैं, तो 4 जिले अगर हम और ऐड कर देते हैं तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 53, क्योंकि 45 जिले तो ऑलरेडी हमारे पास 1 नवंबर 1972 में थे, जब भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने थे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो जाती है 53। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और समिति आती है, सिंहदेव समिति, 1998 में आती है ये, और सिंहदेव समिति के तहत भी मध्य प्रदेश में जो है नए जिलों का गठन किया गया। अब ये मध्य प्रदेश में किन नए जिलों का गठन किया गया सिंहदेव समिति से, तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो 6 जुलाई 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इस रिपोर्ट के तहत 6 जुलाई 1998 में इस रिपोर्ट के तहत भी कितने जिले बनाए गए थे? 8 जिले। यहाँ पर भी 8 जिले देखने को मिले थे सिंहदेव समिति के द्वारा। और इन 8 जिले में से अगर हम देखें तो 5 जिले तो वर्तमान में कहाँ पहुँच चुके हैं? छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के हमको जिले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परंतु MP में कितने जिले शामिल हुए जो अभी भी वर्तमान में भी MP में ही हैं? तो 3 जिले। अब उन 3 जिलों के नाम हमको पता होना जरूरी है कि उसमें से एक उमरिया जिला था, एक नीमच जिला था और एक हरदा जिला था। अब इन 3 जिलों का निर्माण किन जिलों से किया गया वो भी हमको पता होना चाहिए, जैसे कि शहडोल से अलग होकर उमरिया जिले का निर्माण या गठन किया गया, मंदसौर से अलग होकर नीमच जिला बना और होशंगाबाद, जिसको वर्तमान में हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, से अलग होकर हरदा जिला बना। तो ये 3 नए जिले और बने। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 नए जिलों का गठन और MP में हो चुका है, जो अभी भी मध्य प्रदेश में ही है, परंतु 5 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं। वर्तमान में वो 5 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। हालांकि सिंहदेव समिति ने 8 जिलों का गठन किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 6 जुलाई 1998 में, क्योंकि अब 8 जिले और बन चुके हैं, तो इस प्रकार से अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 61। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ रही है। और अब हम देखते हैं कि जब 1 नवंबर 2000, ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 2000, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो एक नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़। और हम जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के 16 जिले वो छत्तीसगढ़ के साथ चले जाते हैं। तो वहाँ से जो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अब कम हो जाएगी। अब देखना ये है कि किस प्रकार से भारत में नए जिलों का गठन होता है, उसका प्रारूप कैसा रहता है, तो वो आपको उसकी छोटी सी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन होने के तहत एक नया राज्य बना और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। परंतु जब भारत के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके लिए एक विधेयक पास किया जाता है, और ये जो विधेयक है वो हमारी संसद के द्वारा पास होता है। और जैसे ही ये विधेयक हमारा पास हो जाता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है, और उस अधिनियम के तहत फिर संविधान में संशोधन होता है और एक नए राज्य का गठन किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो विधेयक था वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? लोकसभा में। तो लोकसभा में
फिर इसके बाद राज्यसभा में पहुंचेगा और इसके बाद वो पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। तो इन तीनों क्रम से हमको याद रखना जरूरी है कि लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, फिर वो विधेयक पास हो गया, अधिनियम बन गया। तो लोकसभा में जब ये पारित हुआ तो वो जो डेट है वो डेट थी 31 जुलाई 2000। तो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से वो विधेयक पास हुआ। अब हमको ये पता होना जरूरी है कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष का नाम है GMC बाल योगी, है ना। तो GMC बाल योगी, ये नाम आपको याद रखना है। ये सन 2000 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब ये विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया, इसके बाद ये विधेयक जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा से ये पारित होगा। अब जब ये राज्यसभा से पारित हुआ तो ये हुआ था 9 अगस्त 2000 को। तो 9 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से पारित हो गया। और उस समय राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, जिनको हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, वो कृष्णकांत थे। तो इनका नाम याद रखना है कि जो उस समय राज्यसभा के जो सभापति बोलते हैं जिनको, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनका नाम था कृष्णकांत। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये विधेयक जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो अनुमति है वो राष्ट्रपति ही देते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट अनुमति होती है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे भारत के संविधान में इसकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं वो 25 अगस्त 2000 को हुए। और जब इन्होंने ये हस्ताक्षर कर दिए तो ये जो विधेयक था, ये जो अधिनियम था, वो विधेयक जो था वो अधिनियम में परिवर्तित हो गया। अब उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति का नाम है के नारायण। तो ये के नारायण नाम आपको याद रखना है कि हमारे 2000 में भारत के राष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत रहे और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो GMC बाल योगी रहे। इन तीनों का नाम याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो विधेयक जो है जब अधिनियम बना तो हमारे संविधान में क्या हुआ? संशोधन हुआ। तो संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया। तो याद रखना है कि जो 80वां संविधान संशोधन 84 जो संविधान संशोधन किया गया, इससे एक नया राज्य बना और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, जो कि भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो जब एक छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना तो मध्य प्रदेश के 16 जिले उसमें शामिल कर दिए गए। किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जब 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह जाएगी 45, क्योंकि 61 तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मध्य प्रदेश में 61 जिलों का निर्माण हो चुका था, परंतु अब ये 16 जिले कहाँ पहुंच गए? छत्तीसगढ़ के पास। तो 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में केवल 45 जिले ही रहते हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि अब इसी क्रम में नए नए जिलों का और गठन होगा। तो अगर हम बात करें 2003, तो 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले का गठन किया जाता है ना। तो 3 नए जिले बनते हैं, जिसमें एक बुरहानपुर है, एक अशोकनगर है और एक अनूपपुर है। तो ये 3 नए जिले गठित किए गए। अब ये 3 नए जिले किन जिलों से पृथक करके बनाए गए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बुरहानपुर जो है वो खंडवा से पृथक होकर बना, अशोकनगर गुना से बनाया गया और अनूपपुर को जो है शहडोल से पृथक करके एक नए जिले के रूप में गठित किया गया। तो ये 3 नए जिले 2003 में गठित किए गए। फिर आते हैं 2008 में। तो 2008 में भी 2 नए जिलों का गठन किया गया। कितने नए जिले? 2। तो 2008 में 2 नए जिलों का गठन किया गया, तो जिसमें एक था अलीराजपुर और एक था सिंगरौली। तो अगर हम बात करें अलीराजपुर की और अगर हम बात करें सिंगरौली की, तो अलीराजपुर जो है वो झाबुआ जिले से पृथक होकर एक नए जिले के रूप में गठित हुआ और सीधी से सिंगरौली का गठन किया गया। तो आपको 2008 में 2 जिले याद रखना है, एक अलीराजपुर और एक सिंगरौली। ठीक है, और 2003 में तो आपके 3 नए जिले गठित किए गए थे। फिर आते हैं 2013। तो 2013 में केवल एक ही नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम है आगरमालवा। और ये जो आगरमालवा जिला है ये आपका शाजापुर से पृथक होकर एक नए जिले के रूप में गठित हुआ। तो 2013 में एक नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम है आगरमालवा। फिर आते हैं 2018। तो 2018 में भी जो है एक ही नए जिले का गठन किया गया
और उस ज़िले का नाम है निवाड़ी। और ये जो निवाड़ी है ये अभी तक वर्तमान तक मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कहा जाता है। अब कुछ इसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में नए नए ज़िलों का गठन हो रहा है। तो निवाड़ी जो है वो एक नया ज़िला बना और ये जो है टीकमगढ़ से अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में गठित हुआ 2018 में। फिर डेट आती है 2013, ये 2023। तो ये जो 2023 की जो डेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में 3 नए ज़िले गठित किए गए हैं मध्य प्रदेश में और ये सबसे नवनिर्मित ज़िले हैं जिनका निर्माण हाल ही में हुआ है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने और आने की इनकी संभावना ज़्यादा है। जिसमें सबसे पहला ज़िला है मऊगंज, है ना, दूसरा ज़िला है पांडुड़ा और तीसरा ज़िला है मैहर। तो अगर हम मऊगंज की बात करें तो मऊगंज रीवा ज़िले से बना है ना। पांडुड़ा की बात करें तो इसको छिंदवाड़ा ज़िले से पृथक करके बनाया गया है और मैहर ज़िले की बात करें तो ये सतना ज़िले से पृथक होकर बना है। तो आपको ये यहाँ पर जितने भी डाटा आपको देखने को मिल रहा है, जितने भी नव निर्मित ज़िले देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पे मऊगंज जो कि रीवा से बना, पांडुड़ा जो कि छिंदवाड़ा से पृथक होकर बना है और मैहर जिसको सतना से पृथक करके बनाया गया। तो इस तरीके से हम 2023 तक पहुँचते हैं और अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 55, है ना। तो आपको ये पूरा क्रम याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 से लेकर 2023 तक किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नए नए जिलों का गठन किया गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी करते हैं हम समाप्त। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।